जो कस्टमर सर्विस है ना उनका, वो बहुत बेकार है। मतलब वहाँ जाके वेट करते रहे बहुत देर तक सर्विस के लिए भी, तभी मतलब कि उनका कुछ रिप्लाई नहीं आता। वो कहते वेट करो। और जो वेटिंग एरिया है वो भी बहुत बेकार है। अगर आप हाई स्पीड पे हो ना, आप मतलब इस पे कट नहीं मार सकते हाई स्पीड पे। जैसे 100 के ऊपर चले जाओगे ना, तो बहुत रिस्क रहता है इसका पलटने का। तो 30 तक की माइलेज निकाल देती है भाई। बहुत आराम से। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई फिर से स्विफ्ट 2025 का जो मॉडल आता है वो खड़े होने वाला है। आजकल है ना एंट्री लेवल में इन गाड़ियों की गिनती होने लग गई है, आप कह सकते हो। जैसे कि स्विफ्ट जो हमारे सामने खड़ी हुई है 2025 वाला मॉडल, तो इसकी अगर हम LXi जो बेस मॉडल आता है उसकी बात करें तो 7 साढ़े 7 के बीच में वो पेट्रोल वाला एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। और इसके अंदर भाई CNG भी है, अगर लाख रुपए मिलाओगे तो आपको CNG का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो भाई आज हमारे सामने इस गाड़ी के ओनर भी है, तो इस गाड़ी का पूरा मैं आपको एक ओनरशिप रिव्यू भी बताऊंगा और क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए और क्या इसकी ओनर का विचार था कि भाई मैं VXi मॉडल लूंगा, वो भी स्विफ्ट का। सो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भैया बढ़िया। तो भाई ये वाली स्विफ्ट जैसे आपने ली है 2025 मॉडल ही है, और जैसे आपने मुझे बताया था कि VXi मॉडल होने वाला है हमारे पास। VXi ऑप्शनल ये मॉडल है। तो अब इस मॉडल की भाई बात कर ले तो कितने दिन हो गए हैं आपको इस गाड़ी को लिए हुए? इस गाड़ी को लिए हुए 1 साल होने वाला अक्टूबर में। 1 साल होने वाला है। तो कितने किलोमीटर कुछ चला दिया आपने भाई? 6000 कुछ। 6000। और पेट्रोल में प्योर पेट्रोल है? प्योर पेट्रोल है। सबसे पहले भाई यही बात कर लेते हैं कि कितने कुछ की आपको पड़ी थी? ये हमें पड़ी थी सर अराउंड 8.5 की पड़ी थी। ये VXi ऑप्शनल है, मतलब ZXi से बस एक अलॉय व्हील और एक इसका ये DRL छोड़ के बाकी सारे फीचर हैं। अच्छा। और क्रूज कंट्रोल छोड़ के बाकी हमने सोचा था कि हम पहले ब्रीजा लेंगे, बट ब्रीजा का प्लान इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि इसकी शेप थोड़ी अजीब सी लगती थी, नई आई थी मार्केट में, तो इसलिए मैंने ये वाला मॉडल लिया और इसमें हमें फीचर्स भी काफी मिल रहे थे VXi ऑप्शनल में। अच्छा, और जैसे भाई ये वाला मॉडल लेने का कैसे विचार रहा आपका? मतलब कि मैं ये कहूंगा कि बेस मॉडल क्यों नहीं लिया इसका? क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं स्विफ्ट वगैरह इनको ना बेस मॉडल लेते हैं और बाहर से काम करवा लेते हैं। कि मेरे जो पापा थे उनकी पसंद थी कि VXi ऑप्शनल लेना, मुझे इतनी नॉलेज ही नहीं थी इसके बारे में। अच्छा। तो पापा कह रहे हैं कि VXi ऑप्शनल ले लेते हैं, उसमें फीचर भी काफी आ रहे हैं और बेस से ऊपर ही फीचर था ज्यादा, तो इसलिए पापा ने। अच्छा, और एक साइज की हम कुछ बात कर ले, जैसे इसी रेंज में 8.5 9 मतलब 8.5 से 10 लाख के बीच में भी अगर आप थोड़ा लाख 2 लाख रुपए मिलाते या फिर कम करते तो आपको इससे ऊपर, जैसे इनका ही मारुति की हम बात करें तो इनकी बलिनो भी आ जाती है भाई, ठीक है। उसके बाद फ्रोंक्स कहीं ना कहीं आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रही है, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी फ्रोंक्स ही होने वाली है। इससे एक ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है। लुक्स के लिए चाहिए या फीचर्स के लिए चाहिए तो i20 का भी मॉडल आपको इस रेंज में मिल जाएगा, स्पोर्ट्स मॉडल जो आता है। जब ये गाड़ी आई तो इसके साथ जो मेन उनका स्लोगन था कि मतलब कि माइलेज ज्यादा है, तो पापा भी खुश हो गए कि माइलेज ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो वही कहीं ना कहीं एक रहता है हम इंडियंस का कि भाई एक वो लेते हैं मारुति के ऊपर ट्रस्ट कह लो या इस तरीके से कह लो कि भाई उनको समझ में आ गई थी गाड़ी, कुछ मिनी कूपर जैसी लग रही है भाई। देख कूपर जैसी लुक भी एक मतलब कि मेन बात थी पापा के लिए कि मतलब कि लुक अच्छा है। मम्मी कहती कि मिनी कूपर जैसी दिखती है, तो पापा ने कहा यही ले लेते फिर। अच्छा, तो भाई और इसके ऊपर भाई बात कर ले जैसे फीचर्स वगैरह की, उनमें कभी आज जैसे आप अभी बता रहे थे कि चेंजेस करवा दिए, तो कितने कुछ पैसे लगा दिए भाई ऊपर से गाड़ी लेने के बाद? 10,000 के आसपास ही लगे हैं भैया। बैटमैन कवर, स्प्लिटर, स्पॉइलर और बेस ट्यूब और 2 स्पीकर बदलवाए थे इसमें बस। मतलब कंपनी से भी आया होगा भाई इसमें फिर चेंज करवाने का? कैसे मतलब कंपनी वाले सही नहीं थे? देखो मतलब कि 10,000 खर्चा बताया, इसके अंदर स्क्रीन तो है ही नहीं, स्क्रीन 10,000 अलग से लगे थे। अच्छा। अब मतलब कि पापा कह रहे कि यूट्यूब नहीं चलता। अच्छा। गाड़ी की मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। ठीक है। पापा ने कहा बिना बताए पापा ने स्क्रीन चेंज करवा दी। ठीक है। मैंने कहा इससे बड़ी डायमंड वाली लगवा लेते। हाँ, स्क्रीन वगैरह वो अंदर से भी एक बार इसका इंटीरियर पूरा हम चेक करेंगे। उसके अलावा हम बात कर ले जैसे कि हमें HP नंबर दिख रहा है और अभी हम दिल्ली में खड़े हैं भाई, तो इसका क्या पीछे वो है भाई? भैया ये गाड़ी मेन ली थी मम्मी के नाम पे और मम्मी का आधार कार्ड था वो हिमाचल का था। ठीक है। और पापा को चाहिए था VIP नंबर, तो पापा ने कहा कि मतलब हिमाचल से गाड़ी निकलवाते हैं। अच्छा, इसलिए हिमाचल से गाड़ी मंगवाई। तो कितने कुछ का नंबर पड़ा भाई? जैसे ये 1110 हमें पड़ा 5860 समथिंग का, 50,000 के आसपास का। बिडिंग हुई होगी ना भाई इस नंबर? बिडिंग पे मिला होगा आपको। वैसे HP नंबर पे अगर आपने गाड़ी ली है तो ग्रीन टैक्स वगैरह भी बचा होगा गाड़ी, वो भी बचा था, उस पे भी फायदा हो गया होगा भाई आपको कहीं ना कहीं। आपने फ्रंट में इसके अंदर स्प्लिटर्स वगैरह भी लगवा रखे हैं भाई, जैसे स्विफ्ट में अभी देखोगे ब्लैक कलर का है, तो ये लगवाने का कैसे भाई मॉडिफिकेशन? जैसे बाहर से पीछे स्पॉइलर और ये आगे तो ग्राउंड क्लियरेंस कहीं ना कहीं इसकी नीचे हो गई होगी, तो फैमिली कार में ये दिक्कत नहीं आती भाई की मतलब स्प्लिटर टच हो रहा हो? आज तक दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन एक्चुअली जब ये हमने मॉडल लिया ना तो उसके बाद एक उनका रेसिंग एडिशन वाला मॉडल आया था जिसके अंदर वो कंपनी से ही मतलब कि स्प्लिटर, साइड बिडिंग और बैक स्पॉइलर देते थे। बट उसकी कोशिश में मैंने कहा फिर यही लगवा दो क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था उस हिसाब से। ठीक है भाई, मैं भी ऑनलाइन को देख के अपनी में लगवा के लाया था, वो 1 महीने में टूट गया। तो वो चीज ये अभी तक बचा हुआ है, 3-4 महीने हो गए हैं। अच्छा, कि आपके पास 8.5 हो तो आप ये वाली लोगे, i20 लोगे, बलिनो लोगे, फ्रोंक्स लोगे? नहीं भैया मेरी पसंद तो यही रहेगी क्योंकि अब यही चलाई है
अच्छा, तो इसलिए बस ये मतलब पसंद ठीक है भैया, स्विफ्ट सबको पसंद आ जाती हाँ है, जी, हाँ जी। ऐसा कोई है नहीं कि जो ये कहे कि भाई स्विफ्ट पसंद नहीं है। अनलिमिटेड मॉडिफिकेशंस करवा सकते हो इस गाड़ी के ये ऊपर। बात है। और अब भाई जैसे बैक प्रोफाइल में कुछ बात करते हैं, स्पॉइलर लगवा रखा है, तो ये क्या छेद वगैरह करवा के लगवाया था? ये छेद और करवाया था इसके अंदर, मतलब ड्रिल नहीं करवाया, मतलब आर पार नहीं करवाया, ये बस 2 चाइनीज पेज थे उनको टाइट करवा दिए थे अंदर, ताकि पानी की दिक्कत ना आए कल को। क्या कुछ खर्चा आ गया था भाई, मतलब स्पॉइलर का? और स्पॉइलर तो भैया बस ये तो अराउंड बस 1500 रुपए का आया था ये। गाड़ी की माइलेज की, अब माइलेज भैया जैसे कंपनी फिटेड के 15 इंच के इसके अंदर ये स्टॉक वाले टायर ही है, और वैसे इसके अंदर कोई ऐसी हैवी मॉडिफिकेशंस हो नहीं रखी कि एवरेज में कोई फर्क आए। ऐसे तो भाई इसकी जगह 30 माइलेज बोल रखी है उन्होंने, ठीक है। और भाई 30 देती भी है भाई ये इसकी भाई प्लस पॉइंट है। हम अभी कुंभ के मेले में गए थे, अच्छा, पापा के हाथ गाड़ी दी, गाड़ी ने पूरी 30 की माइलेज दे दी है पूरी 30 की माइलेज दे 30 की देती है माइलेज भाई। जी। भाई मतलब कि 30 की माइलेज भाई दे देती है जब तक पापा के हाथ में है। अच्छा, मेरे हाथ में आती तो भाई वही गिरने चालू हो जाती है। अभी भी इसकी माइलेज कुछ अराउंड 13 की है ये, और 2 दिन पहले 16 की माइलेज थी इसकी। अच्छा, मतलब आपके हाथ में 12 मतलब 13-14 हाँ जी, हाँ जी। लोकल में दे देती है, और मतलब भाई आराम से प्यार से चलाओगे हाँ हाईवे जी, पे हाँ जी। तो 30 तक की 30 माइलेज तक की निकाल माइलेज देती है भाई। बहुत आराम से, बहुत और क्या आराम से। चाहिए भाई गाड़ी साहब, मुझे ये हम बताओ। अभी पंजाब गए थे, हम पे पहले वो थी स्कॉर्पियो थी, तो हम ठीक है। लास्ट टाइम उसमें गए थे। उसके मुकाबले इसको कंपेयर करा हम तो वो छोड़ गए कि मतलब कि इतने कम अमाउंट में हम होके आ गए। और भाई हाँ जैसे जी, हाँ जी। बेसिक आपको ये नहीं लगता, जैसे मैंने स्विफ्ट ली, इसका भी इंटीरियर भाई सेम ही है, फोरोंक्स का सेम है, बलिनो सेम, ग्रैंड विटारा। ये बात तो है। मैं भैया बहुत बार कंफ्यूज होता हूँ, जैसे रील में वीडियोस आती हैं, हाँ, मैं इंटीरियर देख के कहते हैं स्विफ्ट है, लेकिन फिर समझ आता है कि नहीं ये फ्रॉन्क्स है। अच्छा, लेकिन सबके डिजिटल मीटर इनके सेम ही कर रखे हैं इन्होंने अपना, ये मेन दिक्कत है। और सामने इंटीरियर भी काफी हद तक सेम है। अच्छा। और वैसे फीचर्स के अंदर बात कर ले तो भाई जैसे आपने VXI लिया, उसमें हाँ जी, तो हाँ जी। कंपनी से स्क्रीन आई होगी, हाँ जी, फिर हाँ जी। आपने भाई चाइनीज स्क्रीन लगवाने का कैसे विचार रहा? क्योंकि कंपनी वाले जो देते हैं ना स्क्रीन, वो भाई मतलब टॉप लेवल की होती है एक तरीके हाँ जी, से, हाँ जी। कभी उसमें ना वो हैंग होगी हाँ जी, ना उसमें कोई दिक्कत होंगी, और इसके अंदर तो एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वाली स्क्रीन दे देते हैं वो हाँ जी, हाँ जी। VXI मॉडल से। बात ये थी कि मतलब गाड़ी आई तो पापा को ये डाउट था कि इसमें यूट्यूब नहीं चलता, कुछ चलता नहीं है। अच्छा, और 3-4 रिश्तेदार थे, उन्होंने लगवा रखी थी चाइनीज डिस्प्ले। अच्छा। तो पापा ने बिना बताए पापा ने ऑनलाइन मंगवा लिया। और भैया आप मानोगे नहीं, 10,000 की डिस्प्ले है ये 10,000 10,000 की डिस्प्ले है। और इसके अंदर रिचार्ज भी करवा रखा है, मतलब रिचार्ज नेटवर्क भी है भाई। कंपनी से इसके अंदर सिम आई है, अच्छा, 1 साल तक का, मतलब कि इसके अंदर अनलिमिटेड डाटा है, और इसमें GPS भी है। अच्छा। और यूट्यूब वगैरह सब सही, सब सही चलता है, सही चलता है। कोई हैंग वगैरह कोई दिक्कत और नहीं है? जैसे इसके अंदर जो मतलब कि स्क्रीन का एम्प होता है ना खुद का, अच्छा। उसका 50 वॉट RMS पर चैनल आउटपुट है, जिसके कारण स्पीकर्स का भी मतलब कि काफी मतलब आउटपुट बढ़ा है। मारुति कनेक्ट करके इसका ऐप आया है, वहां से आपने कुछ एडिशनल पैसे दिए थे, 10,000 समथिंग कुछ थे, तो उसके साथ हमें वो मिल गया ऐप। अच्छा। और उसका ये है कि मतलब कि गाड़ी ऑन भी हो रही है तो उसका नोटिफिकेशन भी जाता है, चल रही है उसका नोटिफिकेशन, और लाइव लोकेशन भी जाती है। अच्छा पापा को तो इसका फायदा, लेकिन मुझे नुकसान होता है भाई हाँ ये जी, हाँ चीज जी, तो है ही। ये बात है। और भाई बात कर ले इंटीरियर की, तो आपने सीट कवर वगैरह? ये भैया पापा को पसंद था कि मतलब कि गाड़ी में सीट कवर होने चाहिए। ठीक है। तो हम जो कंपनी से हमने पहले सीट कवर की बात करी, तो उनकी जो सीट कवर थे ना, उसके अंदर ये बकेट फिटिंग नहीं आ रही थी, तो हाँ। हमें ये कटा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एयर बैग खुलेंगे नहीं। तो पापा ने कहा फिर तो कोई फायदा ही नहीं है लेने का। तो हम लगी गाड़ी लेने के बिल्कुल नेक्स्ट डे हम गए करोल बाग। ठीक है। तो वहां से हमने मतलब फ्लोरिंग करवाई, सीट कवर डलवाए, ये सब काम करवाया। बिना लग गया। सीट कवर के तो ऐसा लगता था कि मतलब कि ऑल्टो में बैठी हो। हाँ, वैसे आपको ये लगा नहीं कि यार VXI लिया है, मतलब टॉप हाँ से जी, एक हाँ जी। मॉडल नीचे, फिर भी उन्होंने, और वो भी VXI ऑप्शनल, हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी उन्होंने सीट कवर भी नहीं दिए, सीट क्रूज कवर कंट्रोल भी नहीं है भाई, और भी क्रूज कोई कंट्रोल भी नहीं है, अलॉय भी नहीं alloy है। भी नहीं है, हाँ जी, हाँ मतलब जी। कोई वर्थ इट नहीं है भाई इस वाले मॉडल का ये बात मॉडल करें। मतलब कि देखा जाए उस हिसाब से तो वर्थ इट है फैमिली के हिसाब से, कि उनको बस फीचर चाहिए। हाँ। और जैसे मैं हूं, मेरे को अलॉय मिल जाते मैं ज्यादा खुश हो जाता। जैसे LXI से VXI पे अगर हम अपग्रेड करते हैं, तो जो आपको एडिशनल जो चीजें वैसे मिलती हैं, तो वो यही होते हैं कि जैसे स्क्रीन मिल गई, स्क्रीन हो गया, जो आप भाई ऑलरेडी चेंज करवा हाँ जी, चुके हो, स्पीकर्स वगैरह मिल जाते स्पीकर हैं, वगैरह और मिल भाई जाते आपको जो ORVM से ये आपको ऑटो फोल्ड मिल जाते हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो ये सारे मतलब कुछ थोड़े बहुत है, और प्राइस की 1-1.5 लाख रुपए तक का हाँ जी, फर्क हाँ पड़ जी। जाता है। तो इसीलिए जो वैल्यू फॉर मनी तो बेस मॉडल है अपना, लो और करोल बाग से बाहर हाँ सब जी, हाँ कुछ करा जी, ये लो। बात तो है। और भाई वैसे चलाने की हम कुछ बात कर ले, इससे पहले कौन सी गाड़ी? हमने स्कॉर्पियो ली थी, मतलब वो मेरे बड़े भाई पे है, मेरा बड़ा भाई चलाता है उसे, उसी की है। अच्छा, N या फिर क्लासिक? एन एन है, N है, एन है, हाँ जी। मतलब बेस स्कॉर्पियो मॉडल ली थी वो भी हमने। Z2, तो उसका और इसका तो भाई कोई मुकाबला कोई है नहीं, मुकाबला देखो नहीं, हाँ जी, वो कोई, बात वो है। तो मतलब सेगमेंट ही हाँ जी, डिफरेंट सेगमेंट हो गया। डिफरेंट हो गया, हाँ जी। इसकी अगर हम वैसे बात कर ले स्पेसिफिकली, तो कैसा कुछ ड्राइविंग में है, हाई स्पीड कितनी ले जा चुके हो, कितना कॉन्फिडेंस हाई आता है? स्पीड भैया, मतलब कि इसको मतलब कि जैसे अगर आप हाई स्पीड पे हो ना, आप मतलब इस पे कट नहीं मार सकते हाई स्पीड पे। जैसे 100 के ऊपर चले जाओगे ना, तो बहुत रिस्क रहता है इसका पलटने का ना। और मैक्सिमम मैं इसको 120 से हल्का सा पार लेके गया हूँ। वो पापा से गालियां पड़ी थी उसके लिए भी, पापा पे नोटिफिकेशन चली गई थी।
अच्छा, तो हाँ जी, वैसे स्टेबिलिटी इतनी है नहीं, और ब्रेकिंग भी भाई, ब्रेकिंग ठीक है भैया, ब्रेकिंग ठीक है। सुजुकी के हिसाब से ब्रेकिंग ठीक है, और इसका एसी भी अच्छा है, अच्छा। सुजुकी का एसी अच्छा है वैसे। अच्छा, तो भाई 2 सर्विस करा लिया आपने, जैसे हाँ जी, 6000 हाँ जी, किलोमीटर चली है, तो वो तो एक में तो सिर्फ धो के दे देते हैं गाड़ी, हाँ जी, हाँ जी। एक में बेसिक एक में चेकअप होता बेसिक, हाँ है, जी, हाँ जी। तो उसमें कुछ चेंजेस तो होते नहीं। 10,000 में जो होगा उसमें इंजन ऑयल वगैरह वो सारी चीजें वो सब चेंज होता है, तो वो तो अभी आप बता नहीं पाओगे क्योंकि भाई कितने कुछ हाँ, पैसे लगेंगे। बाकी मेरा ये है कि भाई 5-6 हजार रुपए लगेंगे, इससे ज्यादा तो हाँ। इसके ऊपर नहीं लगने वाले किसी भी हालत में। और भाई कंपनी से एक्सपीरियंस की हम बात कर ले तो कैसा एक्सपीरियंस था? कंपनी से भैया, ये हमने यहाँ पे हमारे पास में मैजिक ऑटोज है, हमने वहां से गाड़ी ली थी। जो कस्टमर सर्विस है ना उनका, वो बहुत बेकार है। मतलब वहां जाके वेट करते रहे बहुत देर तक सर्विस के लिए भी, तभी मतलब कि उनका कुछ रिप्लाई नहीं आता। वो कहते वेट करो वेट करो, और जो वेटिंग एरिया है वो भी बहुत बेकार। और खरीदने जब गए थे जब तो अच्छा होगा भाई उनका कि हाँ, हाँ, तब अच्छा था उनका कि मतलब कि हम ही है जो है। हाँ लेकिन जब बिल्कुल, गाड़ी लेनी उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आई आगे थी। चाय पानी पियो आओ हाँ, बैठो चाय सर। पानी, हाँ जी, हाँ बाद जी, में ये फिर बात वो तो है। सर्विस वाले में फिर वो आप उन्हीं के हाँ जी, पीछे हाँ जी, पड़ोगे, मेरी गाड़ी हाँ सर्विस जी, कर हाँ दो, जी, वो चीज रहती है भाई थोड़ी। मारुति में इसलिए रहती है क्योंकि ज्यादा कॉल मतलब क्वांटिटी है इनके पास गाड़ियों हाँ की, जी। ज्यादा सर्विस आती है। और भाई जैसे म्यूजिक सिस्टम स्पीकर्स वगैरह अपग्रेड आपने कुछ कराया हो इसके अंदर? भैया इसमें मतलब कि मेरे जो बैक डोर के जो 2 स्पीकर्स थे ना, वो खराब हो गए थे। तो आगे के जो स्पीकर्स थे उनको मैंने पलटी लगवा के पीछे लगवा दिए, और आगे मेरे पायनियर के 2 लगे हुए हैं स्पीकर्स। अच्छा, वैसे कंपनी से 4 स्पीकर आए हाँ होंगे जी, ना इसके कंपनी अंदर, 2 4 है। खराब हो गए हाँ होंगे। जी, 2 खराब हो गए थे। अच्छा, और कुछ इसके अलावा म्यूजिक में? और इसके अलावा भैया एक बेस ट्यूब लगवा रखी है। मतलब 2500 की मेरे को बेस ट्यूब पड़ी, और मतलब विद फिटिंग मेरे को टोटल वो 4500 की पड़ गई। और उस हिसाब से उसका जो आउटपुट है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, मतलब बजट, आपको बजट में एक बहुत अच्छा म्यूजिक हाँ जी, सिस्टम बजट आपको में मिल गया। बहुत चलो अच्छा, एक बार हाँ भाई बेस ट्यूब को देख लेते हैं किस तरीके की बेस ट्यूब है। अच्छा, तो भाई ये कंपनी जो इसके अंदर ये एम्पलीफायर आता है, यही वाली आपने इसके अंदर बेस ट्यूब लगवा रखी हाँ जी, है, हाँ जी। वॉल्यूम वगैरह इसी से सब कुछ हो जाता हाँ है। जी। तो इसको इनबिल्ड एम्पलीफायर वाली ये 4500 रुपए में आपको फिटिंग करके मिल गई थी हाँ भाई। जी भैया। तो भाई एक बार आउटपुट सुन लेते हैं, जैसे पाइनर के आगे आपने हाँ स्पीकर जी, लगवा हाँ जी। रखे हो थोड़ा मतलब, और इनबिल्ड वाली एप्लीकेशन लगा रखी है, गाड़ी को हाँ तो जी। हिला ही देती होगी भाई पूरी को बिल्कुल। नहीं भैया, इनबिल्ड जो एम्प वाली वो बेस ट्यूब होती है ना, उसका आउटपुट हमेशा कम रहता है। हाँ हाँ। बट लेकिन ये जो बेस ट्यूब है ना, इसका आउटपुट उस हिसाब से काफी ज्यादा है। अच्छा, कंपेयर टू उनसे ज्यादा हाँ आउटपुट जी। है इनका, ठीक है। तो थोड़ा भाई एक बार सुन लेते हैं आवाज कैसी है। तो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. हमारी वीडियो में आने के लिए और अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।